एक मूवी है नथिंग इज इम्पॉसिबल हॉलीवुड की, कि जिसमें उसमें दिखाया गया कि एक बहुत रिनाउंड बास्केटबॉल प्लेयर हैं, स्कॉट। तो उनको अपनी जिंदगी में, जब वो अपने करियर की पीक में थे, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक और फेलियर आया उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब उनको फेलियर आया, जब वो नाकामी आई, तो उससे उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि ही वॉज नॉट स्मार्ट अनफ, ही नेवर अमाउंटेड टू डू एनीथिंग गुड इन हिज लाइफ, ही वॉज वर्थलेस। उसकी तो जिंदगी में कोई कीमत ही नहीं है, कोई उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, वो एक फेलियर है और नाकाम है, उसको इन चीज़ों को करना ही नहीं चाहिए था। तो हालांकि इतनी ज्यादा कामयाबियां और लोग इतना ज्यादा मतलब उनकी वो टैलेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गलती हुई है उनसे, कि जिसकी वजह से एक फेलियर आया है, तो वो सारा टैलेंट्स और सारा पोटेंशियल जो है वो, उनको ऐसा लगा कि वो सब फेक था। और लेकिन असल में जो है ना, उनके पास कोई एक्चुअल टैलेंट नहीं था। इसी वजह से जो है ना, वो अब मजीद कुछ मेहनत करने की, मजीद जो है ना कुछ जिंदगी में आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस मूवी से जो एक बड़ा मैसेज, और उसमें काफी चीजें हैं जो उन्होंने काफी अच्छी कही, कुछ स्टेटमेंट्स जो मूवी से बोली गई थी वो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि गॉड नेवर प्रॉमिस्ड अस लाइफ फ्री फ्रॉम ट्रबल और फ्री फ्रॉम फेलियर। हम लोग एक ऐसी जिंदगी में रह रहे हैं कि जहाँ, और ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे काफी चीजें ब्रोकन है और अनफेयर हैं। मतलब एक चीज ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको मिल जाता है। यहाँ पे हम चीजें देखते हैं बहुत ज्यादा जो है ना, वो डिस्पैरिटीज हैं, अनफेयरनेस है। तो ये इस माशरे में हम रह रहे हैं। लेकिन गॉड, खुदा जो है वो हमेशा फेथफुल होता है। ठीक है। काफी दफा अब जब हम चैलेंजेस सिचुएशन से गुजरते हैं या मुश्किलात आती हैं, तो वी वांट टू क्विट। हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम खत्म हो गए हैं, बस जिंदगी अब खत्म हो गई है। हम अपने आप पे जो है ना वो उम्मीद छोड़ बैठते हैं। लेकिन खुदा, अल्लाह पाक जो है ना, वो हमसे ना उम्मीद नहीं होते। वो मूवी में ये बताते हैं, गॉड इज नॉट डन विद यू, ही स्टिल वर्किंग इन यू एंड थ्रू यू, बट यू मस्ट बी अवेलेबल। ठीक है। अल्लाह पाक आपको मौके, उस नाकामी आती है, लेकिन उसके बाद आपको मौके, आपको रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उस रोशनी को देखने के लिए आपको खुद भी इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली मौजूद होना होता है। ठीक है। तो अगर उस मूवी में ये बताया गया कि देखिए, अगर आपको खुदा ने जिंदगी दी है, अगर आप सांस ले रहे हैं, तो जब तक जिंदगी है उस वक्त तक उम्मीद है। तो जिंदगी में एक नाकामी से, एक परेशानी से जो है ना, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा आइसोलेट, अपने आप को इतना ज्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज, और इतना ज्यादा जो है ना वो नाउमीद ना कर लें। उस वक्त तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिंदगी में कोई अच्छा कुछ नहीं होना। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जब भी अल्लाह पाक कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो बहुत ज्यादा वंडरफुल होता है, तो ये हमेशा जो है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद हार्डशिप। लेकिन जब अल्लाह पाक कोई ऐसी चीज करना चाहें कि जो अमेजिंग हो, बहुत आउट क्लास और बहुत यूनिक हो, तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद इम्पॉसिबल। कि जब भी कोई इतना बड़ा काम होता है, तो शुरू में आपको लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल है, शुरू में आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, आपको कुछ नाकामियां भी आती हैं। लेकिन अगर आप उनसे डर ना जाएं, आप उनसे खौफजदा ना हो जाएं, आप भाग ना जाएं, आप क्विट ना कर जाएं, आप खुद जो है ना, मतलब बस लगे रहें कि ठीक है, ये वक्ती नाकामी है, लेकिन मुझे खुदा की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि उसने मुझे ये टैलेंट रखा है। और अभी ये वक्ती मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से, मैं अपनी खुदा पे भरोसे से, मैं अपने जो है ना कामिल ईमान से और यकीन से इस मुश्किल वक्त को झेल लूंगा। और मैं अपना जो यकीन है खुदा की ज़ात पर, उसकी सिफात पर, उससे नाउमीद नहीं होगा। तो जब इंसान नाउमीद नहीं होता, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई ना कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो उसको यूटिलाइज करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और वो देखेंगे कि जैसे जैसे जब ये मुश्किल वक्त गुजर जाता है और वो अपने आप को अवेलेबल रखते हैं कोई भी अच्छी चीज होने या पाने की, तो खुदा जो है उनको कुछ ना कुछ मौके ऐसे देता है कि वो इवन पहले से बेहतर ज्यादा वो शाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं और कामयाब हो जाते हैं।